वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इस एक लाइन का अर्थ कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा शायद ही आपको हो। अच्छा, आज विश्व ब्रेल दिवस है। आप में से कितने लोगों को पता था? मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लोग ब्रेल सुनकर भी कंफ्यूज होंगे और यही सोचकर हमने नया कार्यक्रम लाया है। सबसे पहले आपका इस नए कार्यक्रम से परिचय करा देता हूं। नया साल था तो हमने भी सोचा कि अब आपको कुछ नया दिया जाए, कुछ नया जो इस राजनीतिक उलझन से अलग हो, कुछ ऐसा जिससे आप सीख सकते हैं। और इसी सोच के साथ हमने निर्णय लिया कि अब रोज सोमवार से शुक्रवार तक इतिहास के बारे में बात होगी कि आज के दिन इतिहास में, यानी कि हमारे अतीत में क्या कुछ घटित हुआ था, किन महापुरुषों का जन्म दिवस था, या फिर किसने इस धरा से विदा लिया था, कौन सी लड़ाई हुई और उसकी क्या कहानी थी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर दिन कम से कम बिहार और भारत से जुड़ी हर बड़ी ऐतिहासिक घटना को आपसे बता दें। जहां तक संभव हो उसकी कहानी भी आपको बताया जाए, क्या कुछ घटित हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। नया कार्यक्रम है तो नए रूप से समर्थन भी चाहूंगा। शुरू में ही बोल देता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सोमवार से शुक्रवार तक रोज सुबह 9 बजे जनता जंक्शन के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर यह कार्यक्रम आता रहेगा। अब शुरुआत करते हैं विश्व ब्रेल दिवस से। सबसे पहले समझ लीजिए कि ब्रेल होता क्या है। अच्छा, आपने यह कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही ब्रेल भी एक तरह की लिपि है। अब समझते हैं कि ब्रेल किस तरह की लिपि होती है। दरअसल ब्रेल लिपि उन इंसानों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जिनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। इस पद्धति का इस्तेमाल नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर 4 जनवरी को ही विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि इसी दिन लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था। कई बार हिंदी में इनका नाम लुई ब्रेल भी लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल वह व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया था। अब उनके जन्म दिवस पर उन्हें सम्मान देते हुए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि बचपन में लुईस ब्रेल की आंखों में एक कील चुभ गया था, जिसके कारण उन्हें आंखों का इंफेक्शन हो गया। इंफेक्शन इतना बढ़ गया कि वह एक आंख से होकर दूसरी आंख तक पहुंच गया। लगभग 5 वर्ष की उम्र में लुई अपनी दोनों आंखों को खो बैठे। कहा जाता है कि एक दिन लुईस खेल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने किसी कागज में एक सुई के सहारे से छेद किया और फिर कागज को दूसरी ओर से छुआ तो उन्हें कुछ उभरा हुआ लगा। कहा जाता है कि यही वह दिन था जब लुई ने ब्रेल लिपि के बारे में सोचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुईस ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में यह आविष्कार कर दिया था। अच्छा, एक और कहानी कही जाती है कि लुईस ब्रेल के स्कूल में नेपोलियन सेना के कैप्टन आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने नाइट राइटिंग नाम की एक तकनीक को बच्चों के साथ साझा किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे रात के अंधेरे में दुश्मनों से बचने के लिए कागज पर सांकेतिक रूप से उभरे हुए कुछ बिंदुओं के सहारे सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि इस चीज ने भी लुईस ब्रेल के दिमाग में ब्रेल पद्धति को लेकर आइडिया दिया था। 4 जनवरी 2009 को भारत सरकार ने लुईस ब्रेल या फिर लुई ब्रेल के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। 4 जनवरी 2009 को लुईस ब्रेल का 200वां जन्मदिन था। अंत में बता दूं कि लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था। अब आते हैं दूसरे पर। 4 जनवरी का दिन जब भी याद आएगा तब ताशकंद समझौता जरूर याद किया जाएगा। यही वो दिन था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के लिए रूस पहुंचे थे। 4 जनवरी का दिन उस काले दिन के रूप में याद किया जाएगा जिस दिन भारत के सबसे विनम्र प्रधानमंत्री माने जाने वाले शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए रूस पहुंचे और फिर जीवित वापस नहीं लौटे। 4 जनवरी 1966 को ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी के बीच रूस में सब बातचीत शुरू हुई थी। इसी को हम ताशकंद समझौता बोलते हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि भारत पाक युद्ध के बाद रूस दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार हुआ। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच 4 जनवरी को एक सम्मेलन शुरू हुआ। 4 जनवरी को शुरू हुआ यह सम्मेलन 10 जनवरी को ताशकंद समझौते के साथ खत्म हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल मन में आता है कि रूस मध्यस्थता के लिए तैयार क्यों हुआ। रूस इस लड़ाई में या फिर कश्मीर के मुद्दे पर भी एक तरफा भारत के साथ था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह समझौता चाहता था।
तो इसका जवाब है कि वह पाकिस्तान को भी साधना चाहता था। रूस पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहे लगातार अमेरिकी और चीनी प्रभाव से चिंतित था। उसे लगा कि समझौता कराने से अमेरिका और चीन पाकिस्तान से दूर हो जाएंगे, और इसी के लिए रूस के नेताओं ने भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर लाया। 4 जनवरी को शुरू हुआ ताशकंद समझौता इस चीज पर खत्म हो गया कि भारत युद्ध में जीती हुई भूमि पाकिस्तान को वापस करेगा। वापस करने का मतलब था कि दोनों देश की सेना अपने अपने पूर्व की सीमा पर वापस लौट जाएंगी। ताशकंद समझौते पर बहुत जल्द हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अब आते हैं तीसरे पर। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या हम सबको यह पता है कि 4 जनवरी के दिन ही विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास किया गया था। 4 जनवरी 1966 को किंग जॉर्ज पंचम ने कोलकाता में इसका शिलान्यास किया था, जिसे 1921 में जनता के लिए खोला गया था। अच्छा, एक चीज और कि जब विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास किया गया था तब वह देश की राजधानी में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं सका। 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दिया जाएगा। इसकी आधारशिला खुद किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में रखा। हालांकि इसके लगभग 20 साल बाद 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक तौर पर दिल्ली को राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अलावा 4 जनवरी 1932 को अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पुणे के एरवाड़ा जेल में डाल दिया। जेल में रहने के दौरान ही उन्हें सूचना मिली कि अंग्रेजी सरकार ने SC ST वर्ग से आने वाले लोगों को अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया है। गांधी जी को लगा कि अंग्रेज इससे हिंदू समाज को अलग अलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी ने जेल के अंदर ही अनशन शुरू कर दिया। इसका असर भी अंग्रेजी सरकार पर हुआ और बहुत ही जल्द निर्वाचन के फैसले को बदल दिया गया। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी घटना पर हम अलग वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।